किसी को कविता किचन, किसी को सागर किचन जैसा अगर चैनल, कुकिंग चैनल चलाना है ना, तो 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ। पहली चीज़ आपको ये मेक श्योर करनी है, आपका कंटेंट माउथ वाटरिंग होना चाहिए। मतलब इसमें से एक चीज़ आपकी सबसे बड़ी है ना, जो 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा, हो जाएगा काम। या तो माउथ वाटरिंग कंटेंट होगा, दूसरा आपका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज वो विजुअल का गेम है कुकिंग। ऐसा नहीं है कि आपका डिश ब्लर दिख रहा है, भाई नहीं देखने वाला कोई। तीसरा, आपका जो वॉइस ओवर है उसमें एंटरटेनमेंट, या तो मिमिक्री कर दो या वॉइस मॉड्यूलेशन कर दो। मिमिक्री क्या होता है, सनी देओल की आवाज़ में कुकिंग करने लग जाओ, ठीक है। वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, जानबूझ के, जैसे इन्होंने बताया सागर किचन क्या करता है, एक्सेंट चेंज कर लेता है जानबूझ के। तब वो पंजाबी और साउथ इंडियन का जो एक्सेंट आता है वो अपने आप में बहुत मज़ेदार एक्सेंट बन जाता है। तो आप 2 एक्सेंट को यूज़ करके कुछ बना सकते हो, ठीक है, ये कर दो। इसके अलावा आप फनी एंटरटेनमेंट उसमें, फन एंटरटेनमेंट उसमें ऐड ऑन कर दो। मतलब या उसमें स्टोरी टेलिंग ऐड कर दो। मतलब मैंने 5 पॉइंट बताए। स्टोरी टेलिंग यानी कि आप छोले भटूरे बना रहे हो, लेकिन वो स्टार्ट ऐसी नहीं होगी कि चलिए गाइस आज हम छोले भटूरे बनाने जा रहे हैं। वो स्टार्ट होगी एक कहानी से कि आज सुबह सुबह मम्मी से लड़ाई होगी, क्यों? क्योंकि उन्होंने छोले भटूरे नहीं, तो हम निकल गए मार्केट में मैदा लेने, हम निकल गए छोले लेने, ठीक है। फिर हम घर आए, फिर हमने बनाना स्टार्ट किया, फिर आपकी रेसिपी स्टार्ट हो रही है। तो इट इज़ ऑल अबाउट कि स्टोरी टेलिंग चल रही है, तो लोग उसे व्लॉग की तरह आपका रेसिपी देख जाएंगे। सिर्फ ये करने से आपकी ऑडियंस, जहाँ पर सिर्फ वुमेन्स हो सकती थी जो उस रेसिपी को सीखने आएंगी, अंकल भी होंगे, आंटी भी होंगे, बच्चे भी होंगे, आपका ऑडियंस का दायरा बहुत बढ़ जाएगा और आपका कुकिंग चैनल सब कोई देख रहा होगा। और प्लस पॉइंट अगर इसमें हो गया, आपका कैमरा क्वालिटी माउथ वाटरिंग वाला, मतलब कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है, माउथ वाटरिंग हो रहा है, लोगों को बहुत अच्छा विजुअल है, आपकी वीडियोस चलने वाली है कुकिंग में। स्टोरी टेलिंग या फन ऐड ऑन कर दो। देखो, ध्रुव राठी तो एंटी हिंदू है और एंटी इंडियन है। अब ये बात आपको लगेगी उसका कंटेंट देख के, अब वो है कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन आप एक चीज़ समझो, सिर्फ इतनी सी बात, ध्रुव राठी का कभी डाउनफॉल नहीं होगा पूरे जीवन में, मुझे ऐसा लगता है। पिछले 10 साल का आपको हिस्ट्री उठा के देखो, मैं क्रिएटर्स पे स्टडी करते रहते हैं हम लोग। देखो, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, वो क्रिएटर का कभी डाउनफॉल नहीं होगा जिसको ये पता है कि उसकी ऑडियंस की नर्व कहाँ है, जिसको ये पता है कि मेरी ऑडियंस कहाँ, उसका ब्रेन हिल जाता है, मतलब कहाँ वो हैंडल चीज़ों को कर पाएगी और कहाँ नहीं कर पाएगी। ध्रुव राठी मास्टर है इस चीज़ का। मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने हज़ारों क्रिएटर्स पे स्टडी की है, इतने क्लाइंट्स ग्रो किया है। मेरे को ना ऐसा नहीं है कि ध्रुव राठी के स्मार्ट जितने लोग नहीं हैं, बट ध्रुव राठी और उसकी टीम पूरी की पूरी, ये भी मैं आपको खास बात बताऊँगा, ध्रुव राठी में ना ये चीज़ खास बात है कि उसको एग्जैक्टली पता है कि कल मेरा डाउनफॉल भी हो गया ना, तो मैं वापस से कैसे राइज करूँगा। आपको मैं चीज़ बताता हूँ, ध्रुव राठी की ऑडियंस जो है ना, वो थोड़ी लिबरल और थोड़ी लेफ्ट टाइप की है, बट उसने टारगेट किसको किया, राइट वालों को, राइट विंग वालों को, एक हिसाब से जो मास पर्सपेक्टिव है उसकी जो इमेज है। जैसे एग्जांपल, अब ध्रुव राठी ने क्या स्ट्रेटजी खेली मैं आपको बताता हूँ। उसने वो, अब देखो, अब जैसे एग्जांपल बताता हूँ, 100% लोग हैं इंडिया में, 20% 30% कांग्रेस आम आदमी पार्टी और इनको सपोर्ट करते हैं, 70% बीजेपी और इन सबको सपोर्ट करते हैं। उसने कहा यार सबको कैटर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रीच चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वायरलिटी चाहिए। तो अब आप ऐसे देखो, अगर आप ऐसे बोलेंगे कि यार आम आदमी पार्टी और इन सब की बात करेंगे तो लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि कितनों तक पहुंच जाओगे आप। लेकिन अगर आप, तो उसने ये नहीं बोला कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी है, उसने कहा कि बीजेपी खराब है। तो वो उन तक भी पहुंच गया जो बीजेपी को अच्छा बताते हैं और उन तक भी पहुंच गया जो बीजेपी को खराब बताते हैं। इसमें लेफ्ट वाले भी आ गए, राइट वाले भी आ गए, इसमें एक आइडियोलॉजी भी आ गई, दूसरी आइडियोलॉजी भी आ गई। वही एग्जाम्पल वो बात करता है कि भूत प्रेत, जैसे एग्जाम्पल उसने टॉपिक बनाया कि भूत प्रेत और इन चीज़ों के बारे में, आस्तिक नास्तिक का। अब नास्तिक तो बहुत कम है दुनिया में, मान के चलो 800 करोड़ लोग हैं, तो उसमें से ज़्यादा 80 करोड़ लोग नास्तिक होंगे, बाकी तो आस्तिक ही है, 90% लोग जो भगवान में मानते हैं किसी तरीके से। उसने क्या किया, अब वो थोड़ा उस एथिज्म टाइप में उसमें आता है, हल्का सा मास पर्सपेक्टिव के हिसाब से। अब वो उसमें आ गया, उसने क्या किया, उसने नास्तिकों के लिए कंटेंट ही नहीं बनाया कभी, उसने आस्तिकों के लिए बनाया। क्या बनाया कि भगवान होते ही नहीं। अब को देखेगा कौन, सीधी सी बात है, अगर आप ये बोलोगे कि आप चोर हो, तो वही है जो चोर जिसने की होगी वही उछलेगा ज़्यादा। तो उसने मास ऑडियंस को टारगेट किया। थैंक यू सो मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा कंटेंट आपके सामने आता रहेगा।